जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो वॉल्यूम 1 निकाला गया उसका प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। और इससे पहले जो है 2 सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटे। तो शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो यौगिक हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा और यौगरूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, मृगनयनी समास है। मृगनयनी कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका जो है समास बिगड़ा होगा मृग के समान नयन वाली। क्वेश्चन 3, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना जो है मुहावरे का अर्थ जो है लज्जित होना। क्वेश्चन 4, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन डैश एडवाइजिंग मी ही गिव मी मनी। तो बेसाइड्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्वाचन से जो संबंधित है आपका संविधान में अनुच्छेद 324 है और भाग 15 है। क्वेश्चन 7, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका 1953 में, हरियाणा हो जाएगा 1966 में, और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 1971 में, त्रिपुरा आपका हो जाएगा 1972 में, और सिक्किम हो जाएगा 1975 में। तो 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, महाराष्ट्र गुजरात जो 1 मई 1960 को अलग हुए थे। क्वेश्चन 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संस्थान है और अनुच्छेद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 हो जाएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए हो जाएगा, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के ए, और संघ लोक सेवा आयोग 315 हो जाएगा अनुच्छेद में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी किया जाता है। और याद रखिएगा, रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है, और उच्चतम न्यायालय जारी करता है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। क्वेश्चन 10, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% जो है वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगाया जाता है, जो कि कई राज्यों में लगाया गया। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारत में 3 बार लागू हो चुका है। कमेंट में आप बताइए कि अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात से, जो कि अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान की अनुसूची और विषय है। चतुर्थ अनुसूची जो है वह राज्यसभा से है। षष्ठम अनुसूची है वो आपका जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची भाषा से है, और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चतुर्थ जो अनुसूची है वो राज्यसभा से है, और आपका षष्ठम जो है जनजातीय क्षेत्र से है। छठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है, जिसमें अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। क्वेश्चन 13, संसद में शून्यकाल का समय है। तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न जो है 1 बजे तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, शून्यकाल इसका शुरुआत जो 1962 में किया गया था। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कथन सही है।
कारण आर है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो आर भी सही है, तो यहाँ ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे। क्वेश्चन 15, तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो है अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, जबकि फोकस बिंदु पर है तो अनंत पे बनेगा, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन 17, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो अश्व शक्ति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उद्योग में जो है बड़े पैमाने पर होता है तो इसे में अश्व शक्ति प्रयोग किया जाता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ जो है विकृति छोटी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है। क्वेश्चन 19, वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, और पास्कल के नियम पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक ये सब कार्य करता है। क्वेश्चन 20, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेटिना पर जो है मानव नेत्र के प्रतिबिंब बनता है। देखिए वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, और जब आंख डोनेट किया जाता है तो उसमें कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21, शरीर का वजन है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि सबसे कम कहाँ होता है शरीर का वजन। क्वेश्चन 22, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं? तो बेंजीन में जो 12 सिग्मा बंद होते हैं और पाई बंद 3 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीला एंजाइम जो है विटामिन B2 को कहते हैं, और B1 को थायमिन कहा जाता है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन 24, प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? तो डाई एथिल ईथर का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम निश्चेतक के रूप में डाई एथिल ईथर का जो है प्रयोग किया गया था, और इसका जो है विलियम मार्टिन के द्वारा प्रयोग किया गया था। याद, क्लोरोफॉर्म भी है एक निश्चेतक के रूप में ही कार्य करता है, और इसी को जो है सिम्पसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा नमी देने वाली क्रीम में जो है सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन जो है रसायन पाया जाता है। 26, निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो जल में नमक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समरूप यानी कि समांगी मिश्रण है, तो जल में नमक जो है एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चन 27, आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? तो आइसोबार कहते हैं जिसमें द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि आइसोबार में द्रव्यमान संख्या बराबर होता है और प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो अकार्बनिक की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें कार्बन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जल H2O हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, गायनेकोमैस्टिया क्या है? तो यह पुरुषों में स्तनों का विकास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गायनेकोमैस्टिया जो है पुरुषों में स्तनों का विकास है, और एक क्वेश्चन इस तरह के काफ़ी पूछा, जैसे क्लिनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, इस तरह के बिहार दरोगा पूछ चुका है आपका। क्वेश्चन 30, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग या फिर बाल रोग विज्ञान है, जबकि अस्थि रोग को ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, और हृदय रोग को कार्डियोलॉजी बोलेंगे। नेत्र रोग का हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी।
हेपेटोलॉजी, याद रखिएगा। यकृत के उपचार का यह अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। 31 ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओरल जो पोलियो का वैक्सीन था वो अल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था। चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रथम एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और पोलियो वैक्सीन बनाया गया था जोनास सॉल्व के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन 33 पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 के कमी के कारण और स्कर्बी विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विटामिन ए को रेटिनॉल जबकि विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं, याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम। क्वेश्चन 34 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एड्रेनलिन हो जाएगा गुस्सा या डर, एस्ट्रोजन हो जाएगा महिलाएं, इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है जबकि फेरोमोन्स हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा एड्रेनलिन जो है वो गुस्सा और डर के समय जो है स्रावित होता है। एस्ट्रोजन महिलाएं हो जाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज हो जाएगा और फेरोमोन्स जो हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण करने की शक्ति के माध्यम से। क्वेश्चन 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। क्वेश्चन 36 वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो मूल्य संवर्धित कर को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। क्वेश्चन 37 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन 38 सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले जीआई टैग जो है दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। खैर बिहार में जो है शाही लीची को भी दिया गया है जीआई टैग, आपका जर्दालू आम को दिया गया है। क्वेश्चन 39 गांधीवादी योजना का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधीवादी योजना जो है श्रीमन नारायण के द्वारा 1944 में प्रस्तुत किया गया था और जन योजना जो है एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1945 में और सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 40 नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 41 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई, ऑप्शन कथन पहला सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं। दूसरा कथन आपका गलत है, सही कथन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% जो है आबादी को कवर करने का प्रावधान है। 42 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा की जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है। 43 निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नानक कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड या राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड आपका मुंगेर में है। क्वेश्चन 44 उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो पश्चिमी चंपारण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण से खासकर 2 चीज़ याद है, उदयपुर झील है और यहीं आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन 45 लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोटा विद्रोह जो है 1856 में हुआ था और याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। 46 बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय जो थे और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे।
स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है तो प्लेस्टोसीन युग में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है तो ट्रांस हिमालय को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग जो तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। इसे 2-3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जैसे कि आपका इसमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इसी में आपको श्रेणियां हैं। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, वह ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। और हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वह हिमाद्री यानी बृहत हिमालय में है, याद रखिएगा। और दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 49, कश्मीर घाटी अवस्थित है तो बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी जो है बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। क्वेश्चन 50, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था तो 1960 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु जल समझौता जो था वह आपको 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। और 6 नदियों पर लागू किया गया था, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास पर जो है भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु जो है पाकिस्तान को दिया गया। और ऐसे 80 और 20% तो जल का है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 51, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काली मिट्टी जो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन 52, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है तो गांधी सागर बांध नर्मदा नदी आपका पहला ही जो है गलत हो जाएगा। पोचमपाद परियोजना गोदावरी सही है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी सही है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर, डी भी सही है। ये आपका जो सही नहीं है, गलत है, क्योंकि गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी पर ही आपका राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 54, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है तो सोन नदी घाटी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था तो सोवियत संघ के सहयोग से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, विशाखापत्तनम जो भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। और याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को जो है प्रमुखता दिया गया था। क्वेश्चन 56, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो माह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है वह दमन का है, इसे भी याद रखिएगा। और राज्य की बात करेगा तो फिर आपका केरल हो जाएगा। क्वेश्चन 57, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जो किसने किया था तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना इसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है माउंट विसुवियस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी जो है यह सुषुप्त ज्वालामुखी है और यह इटली में है, याद रखिएगा। माउंट एटना यह भी इटली में ही है। माउंट मेयोन जो है वह फिलीपींस में है और माउंट कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में है। क्वेश्चन 59, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 मई को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 60, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। क्वेश्चन 61, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है तो 146.39 करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है
तो अमेरिका पार्टी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं। 63 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 77वीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की जो स्थापना है 29 मई 1948 को किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेका रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच जो है ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है। 65 हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 82 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा भारत में परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में किया गया है। क्वेश्चन 66 हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है, तो असम में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है कुल्सी, उसमें गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। क्वेश्चन 67 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है, तो केन बेतवा को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68 निम्नलिखित में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो निहान हिदानक्यो समूह को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जापान का एक समूह था। और आप 2025 का याद रखिए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का मिला है मारिया कोरिनो मचाडो को, यह वेनेजुएला की है। क्वेश्चन 69 हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है, तो अजय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखा गया था द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री। और परिमल नाथवानी के फेमस किताब लिखा गया है कॉल ऑफ द गिर, इसे याद रखिएगा। और अरुण सिंघल के द्वारा लिखा गया रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट। क्वेश्चन 70 हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है, पोर्ट ब्लेयर का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्री विजयपुरम जो पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है, और यह पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और कार्नेज ब्रिज का जो नाम रखा गया है सिंदूर ब्रिज कर दिया गया, याद रखिएगा। और सिलक्यारा टनल का नाम बदल के रखा गया बाबा बौखनाग सुरंग। पुणे हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके रखा गया है संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन 71 हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ओडिशा में चलाया गया था ओलिव रिडले कछुआ के लिए। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2028 में लॉस एंजल्स में होगा यूएसए में। और 2032 यानी 35वां जो होगा और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही है, ओडिशा वॉरियर्स क्लब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल जो है भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, तो यह रूस में बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र जो है किस नाम से स्थापित करने वाला है, तो मैत्री 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में मैत्री 2 जो है नामक एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है, जिसे 2029 तक तैयार होने की संभावना है। कमेंट में आप बताइएगा कि जो मैत्री अनुसंधान जो स्टेशन स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में वो कब किया गया था, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 77 हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापाविर LEN नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गिलियड साइंसेज के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है,
तो प्रत्यय अमृत को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार के मुख्य सचिव अभी जो हैं प्रत्यय अमृत है। 79 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन नया सवेरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो चलाया गया है ऑपरेशन नया सवेरा और ऑपरेशन मर्यादा जो चलाया गया है आपको केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन करुणा के द्वारा जो है म्यांमार में चक्रवात जो मोचा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए शुरू किया गया था। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो भी म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? पोलो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबड्डी, वॉलीबॉल, नेट बॉल, यह सभी जो है कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन 81 टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? भुवनेश्वर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो भुवनेश्वर को कहा जाता है और यहाँ का सबसे फेमस जो मंदिर है वह लिंगराज मंदिर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 82 जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1965 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1965 में जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है भारतीय थे विनोबा भावे, उन्हें प्रदान किया गया था 1958 में। क्वेश्चन 83 निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से जो है बाहर तक फैली थी? तो मौर्य वंश की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो सेलुकस निकेटर को भी हराया था 305 बीसी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 84 प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कीकट कहा जाता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध भी कहा गया था, ऐसे ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का जो है कीकट कहा गया है। क्वेश्चन 85 सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहला कथन सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, दूसरा कथन भी सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, तीसरा कथन भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1236 में जो है सत्ता पर बैठी थी और 1240 में से जो है कैथल में डाकू के द्वारा हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन 87 टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अकबर के दरबार में भी रहा था राजस्व मंत्री के पद पर। और दहसाला जो है प्रणाली लागू किया गया था 1580 में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 88 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था या दूसरा गवर्नर था? ऐसे पहला था फ्रांसिस्को ड अल्मीडा और उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। और भारत में प्रथम यूरोपीय आने वाले पुर्तगाली ही थे, वास्को डी गामा 1498 में आया था। क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? पलासी का युद्ध 1757, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 90 सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जो किया गया था वह चंपारण में किया गया था, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नमक आंदोलन यानी सविनावज्ञा आंदोलन जो था 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था। क्वेश्चन 92 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? आत्मीय सभा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था 1815 में किया गया था कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1928 में। तो 93 किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति हुआ था लुई 16वां के समय में 1789 में। और याद रखिएगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व नारा दिया गया था, काफ़ी फेमस रहा था। क्वेश्चन 94 टू
ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो जॉन लॉक की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, इसे याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया है, जबकि लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। तो ये थे आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ से आपका मैथ है, वीडियो रोक कर बनाइएगा। आपको आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन 95 है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस पर आपका 7 का क्रम में वृद्धि हो रहा है, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और फिर 28 आपका हो जाएगा। 97 का ये हो जाएगा, 12 त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन 98 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 ऑप्शन डी सही हो जाएगा।